प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन जिक्र पहाड़ों का में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में आटा चक्की की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण, बड़ा हादसा होते होते चला। उत्तराखंड के थराली में विधि विधान से खुले लाटू धाम के कपाट, सीएम धामी ने किए दर्शन, अफसरों के साथ भी की सीएम धामी ने बैठक। सीएम धामी ने किया पूर्णागिरि मंदिर का निरीक्षण, मंदिर कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश, पानी शौचालय व्यवस्था करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड सरकार राज्य के सभी जिलों में करेगी सायरन स्थापित, आपदा प्रबंधन सचिव के अनुसार जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश, इमरजेंसी में होगा सायरन का उपयोग। हरीश रावत का बयान, पाकिस्तान हमारी सेना के समक्ष कुछ नहीं, दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में ये देख लिया। खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नगला तराई खटीमा में 254 लाख की धनराशि से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरि मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था को मंदिर कार्य को शीघ्र पूर्ण करने और मंदिर में पानी और शौचालय व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के डोल आश्रम में श्री कल्याण के हिमालय देवस्थानम ट्रस्ट के श्री पीठनम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने 1100 कन्याओं का पूजन कर मां राजेश्वरी का अभिषेक किया और देश व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में श्री लाटू देवता के कपाट खुलने के अवसर पर दर्शन कर पूजा की और अन्य आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इस अवसर पर मैं राज्य के लोगों की ओर से पहलगाम आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान को हराने के लिए हमारे सभी सैनिकों को बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं पहलगाम आतंकी हमले में जो मास्टरमाइंड पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मां भारती के वीर सपूत हमारे सभी सैनिकों को प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। हमारे यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, पूर्णागिरि धाम, ऐसे अनेक धाम यहाँ स्थित है। कैलाश, आदि कैलाश यहाँ स्थित है, बल्कि गांव-गांव में स्थापित छोटे छोटे मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत के महान प्रतीक हैं। जनपद चमोली के छोटे से बाढ़ देवाल गांव में स्थित लाटू देवता मंदिर हमारी हजारों वर्षों पुरानी इस परंपरा का प्रतीक है। प्राचीन लाटू देवता मंदिर में आयोजित आज का एक कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का पर्व है। ये मंदिर न केवल इस क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि हमारी लोक कथाओं, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेत्रों पर पट्टी बांधकर देवता के दर्शन करने की यहाँ की परंपरा ये दर्शाती है कि आस्था केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से अनुभव की जाती है। भाइयों बहनों, हम देवभूमि तो भारतवर्ष की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान अस्त्र शस्त्र या किसी भी मामले में हमारी सेना के समक्ष नहीं खड़ा हो सकता है और दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में यह देखा। पाकिस्तान शस्त्र अस्त्र और दूसरे किसी मामले में भी हमारी सेना के समकक्ष खड़ा नहीं हो सकता और ये ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखी।
इस तरह हमला किया गया कुछ लोगों की जान चली गई अभी भी लेकिन सीज फायर जो हुआ है, हमें उम्मीद है कि जो आतंकी पाकिस्तान में है उनको भारत के हवाले किया जाएगा। जो भारत के अपराधी है, मानवता के अपराधी है, उनको हमारे हवाले किया जाएगा। और हम समझते हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर के विषय में भी हम आपस में बैठ करके फैसला कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो उसको सम्मिलित करने के लिए प्रयास होनी चाहिए। और हम ऐसे किसी भी प्रयास में सरकार के साथ शुरू से कहा है कि हम सरकार के साथ ये हम प्रारंभ से कहते हैं, आज भी कहते हैं, लेकिन और इस भावना को दोहराने के लिए हमने कहा कि संसद का सत्र बुलाइए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नैनीताल जिले के रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर कार्यालय स्वामी और कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के बीच विवाद ने एक बार फिर बड़ा रूप ले लिया। सोमवार को कार्यालय स्वामी ने कांग्रेस कार्यालय में ताला जड़ दिया, जिसको लेकर विधायक के साथ दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता ने ताला तोड़ने के लिए पहुंच गए। ताला तोड़ने को लेकर हंगामा हो गया और पुलिस ने कांग्रेसियों को वहां से खदेड़ा। वहीं मामले को लेकर कार्यालय स्वामी नीरज अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, सुनिए। तहसील में पोस्ट ऑफिस के बगल में भूमि के लिए दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद हो गया था, जो दोनों पक्षों का आपसी मध्य विवाद है और इसमें इन दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस में तहरीर दे दी गई है। इसकी जांच की जा रही है, पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, कुछ द्वारा की जाएगी, उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो पक्षों का मैटर है, दोनों पक्षों का आपसी विवाद है। अगर चाहे तो माननीय न्यायालय के द्वारा इसका निस्तारण किया जा सकता है। मेरी जगह है रानीखेत रोड पर, मेरा अपना कार्यालय है, मेरा अपना गोदाम है, मेरा अपना घर है, वहाँ मेरे लोग रह रहा है। ये नाजायज़ तरीके से हमको परेशान कर रहा है। रणजीत रावत जो है, जो यहाँ पूर्व विधायक रहे हैं सल्ट में, वो नाजायज़ तरीके से अपने गुंडों से हमें परेशान करा रहा है, हमें धमका रहा है कि तुम ये हमारे सिस्टम में चलो, हमारे हिसाब से हमें पैसे दो, तभी तुम यहाँ काम कर पाओगे, और नहीं तो तुम्हें इस समय क्या हम नुकसान पहुँचा देंगे तुम और तुम्हारे बेटे को। वो हमें इस तरीके से धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं वो लोग। हम बदतमीज़ लोग हैं वो, यानी हमारे यही नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से बचें इन लोगों से। कोई करार उनके साथ नहीं होता। उन्होंने ही दो लोगों को बुलाया था, यानी उनके साथ बातचीत मैंने करी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अगर ये कार्यालय मैंने इन्हें 2 महीने के लिए दिया था, तो आप ये पूरी तरह से मुझे क्यों नहीं देना चाह रहे, ये क्यों वहाँ बैठना चाहते हैं। फिलहाल उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि भाई इनके मान सम्मान रह जाएगा, 2 महीने भर का इन्हें टाइम दे दो। मैंने 1 महीने का टाइम उन्हें दे दिया। उसके बाद फिर से ये ड्रामा शुरू हो चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को सुरक्षा प्रदान करेंगे, मेरे बेटे को, क्योंकि वो धमका रहा है मुझे, जान से मारने की धमकी दे रहा है, मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं। कितने पैसे? थाने में रह के भी उन्होंने डिमांड करी है। उन्होंने मुझसे कहा कि नीरज को पता है कि मैंने क्या मांगा है, वो पैसा मुझे दिया जाए। इस तरीके के काम वो करते हैं। अब ये अमाउंट वैसे कहना बहुत ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 करोड़ रुपये मेरे से मांगे। मेरे आदमी वहाँ पहले से अंदर रहते। मेरे यहाँ जो मेरा रिजॉर्ट है पाकिस्तान सफारी लोग, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उससे रिलेटेड लोग वहाँ पे मिस्त्री और ठेकेदार लोग वहाँ रुके हुए थे। आज अभी भी वहाँ रुके हुए हैं, यानी वो उसको गुंडा समझते हैं, क्योंकि उनको तो चीज़ें मोल्ड करनी आती हैं बस, तो वो उन्हें गुंडा बनाने के लिए कर रहा है। मेरे घर में मेरे ही आदमी अगर रुके हुए हैं, तो इसमें गुंडे की क्या बात है, मेरे समझ नहीं आ रहा। कितने लोग? 12-15 लोग होंगे।
सब राम लेकर निवेदन ये है कि उनके प्रभावशाली तरीके से उनके फ़ोनों से वो ना आए, वो इस चीज़ को पहले गंभीरता से समझें कि एक व्यापारी वर्ग को परेशान करा जा रहा है। तो क्या वो पूरे प्रदेश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग गुंडे हो गए, अब वो व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देंगे प्यार से? तो हमें क्या प्रदेश छोड़ के चला जाना चाहिए? तो उन लोगों को इस बात को समझना होगा। वो पूरी छवि खराब कर रहे हैं यहाँ से लेकर सेंट्रल लेवल तक। किसी भी आपात स्थिति के दृष्टिगत जानकारी देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के सभी जिलों में सायरन स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग इस कार्य में जुट गए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में जगह जगह सायरन स्थापित कराने के साथ ही अन्य संसाधनों में वृद्धि कर इन्हें बेहतर बनाएं ताकि किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए इनका उपयोग किया जा सके। बद्रीनाथ धाम में हेलीपैड पर एक बड़ा हादसा होते होते चला। दरअसल सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एविएशन का हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ हेलीपैड से उड़ान भरते ही अचानक अनियंत्रित हुआ। हेलीकॉप्टर ने नई सवारी के साथ वापसी के लिए उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन उड़ान भरते ही वह डिसबैलेंस हो गया और उसके पंखे हेलीपैड पर खड़े एक वाहन से टकरा गए। हालांकि पायलट की सूझबूझ और समय रहते नियंत्रित प्रयासों से बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।